अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, क्लास 10th आज हमने बायो का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करना है। और चैप्टर नंबर 3 क्या है? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें चंद एक टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, बट अब हमने यहाँ पे हार्ट बीट को स्टडी करना है। हार्ट बीट क्या है बच्चों? अगर आप अपने हार्ट पे हाथ रखें तो हाथ रखने से आपको हार्ट की कुछ मूवमेंट फील होती हैं, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो जी कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब जो है वो करता है, और इसी तरह हमारा जो हार्ट है ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब अल्टरनेटिवली हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। एक एवरेज पर्सन जो है, यानी एक सेहतमंद एवरेज पर्सन जो है, उसमें तकरीबन हर मिनट के अंदर 70 बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। और हमारा जो हार्ट है इसको हार्ट बीट्स है, सॉरी, इसको 2 डिफरेंट फेज़ में डिवाइड किया गया। और 2 डिफरेंट फेज़ कौन से हैं बच्चों? एक है सिस्टोल एंड दूसरा है डायस्टोल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, सिस्टोल एंड डायस्टोल? तो बच्चों सिस्टोल क्या है? सिस्टोल जब हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स का मतलब क्या है, हमारे हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है, हमारे हार्ट का नीचे वाला हिस्सा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस दौरान ये ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, ठीक है। बात को दोबारा सुनिएगा, सिस्टोल क्या है? सिस्टोल तब होता है जब हमारे हार्ट का नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरीज़ एंड एरोटा में, जिसे हम सिस्टोल बोलते हैं। बच्चों ड्यूरिंग सिस्टोल एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं, आमतौर पर हम तो ये कहते हैं ना कि लाइक अगर हम अपने हार्ट पे हाथ रखें तो हमें एक साउंड फील होती है जिसको हम कह रहे हैं कि जी हमारा दिल जो हार्ट जो है वो धक धक कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बायो में हम इसको कहते हैं कि जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो इस दौरान कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो वॉइस आवाज़ मीन साउंड प्रोड्यूस होती है उसे लब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम डायस्टोल की बात करें तो डायस्टोल बच्चों क्या है? डायस्टोल आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड हमारा हार्ट है ये दोबारा इमीडिएटली रिलैक्स होता है, यानी फ़ौरन ये रिलैक्स होता है। और इस रिलैक्सेशन प्रोसेस को, जिससे ब्लड जो है वो दोबारा आर्टरिया में इंटर होता है, इसे हम बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। अब डायस्टोल में जो वेंट्रिकल्स हैं वो ये क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, ठीक है। और डायस्टोल के दौरान, ड्यूरिंग डायस्टोल क्या होता है कि जो ज़ाहिर बात है कि सिस्टोल के दौरान एक लब टाइप साउंड प्रोड्यूस होती है और डायस्टोल के दौरान बच्चों डब टाइप साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस साउंड को हम जो है वो लब डब इस तरह की साउंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली। अभी हमने सिस्टोल को स्टडी किया और डायस्टोल को किया, ठीक है, हार्ट बीट को डिफ़ाइन किया। इसके बाद बच्चों हम जो मेन चीज़ है वो है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या हैं? मतलब हमारे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये वो खून की नालियाँ हैं जो असल में हमारी बॉडी में पूरी थ्रू आउट बॉडी में ये ब्लड को कैरी करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। इनको 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और आर्टरीज, ब्लड वेसल्स के 3 डिफरेंट हिस्से कौन कौन से हैं बच्चों? एक है आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ब्लड वेसल्स? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? आर्टरीज़ क्या हैं बच्चों? आर्टरीज़ जो हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं हमारे हार्ट से बाकी बॉडी के पूरे हिस्से तक, यानी हार्ट से बॉडी के बाकी पूरे हिस्से तक ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज़ बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन आर्टरीज़ में खून कौन सा होता है, ठीक है। खून हमारे ब्लड की 2 टाइप्स हैं।
यानी दो तरह का ब्लड कैरी होता है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है जिसे हम साफ खून बोलते हैं, और एक डी ऑक्सीजनेटेड जिसको हम मोस्टली गंदा खून बोलते हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आम तौर पर जितनी भी आर्टरीज़ हैं इन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज़ के। पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि भाई इसके अंदर ब्लड कौन सा होता है, लेकिन अगर अब हम इसके इन आर्टरीज़ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि ये जितनी भी आर्टरीज़ हैं इनकी दीवार जो है ये क्या होती है, वाल इनकी थिक, ठीक है, इलास्टिक एंड मस्कुलर टाइप होती है। इसकी ठीक होने की वजह क्या होती है, इसकी मेन रीज़न भी ये कि इसमें क्या होना होता है, ब्लड जो है वो पंप होता है और स्पीड के साथ फ्लो करता है। अच्छा, ये आर्टरीज़ जो हैं ये जब आगे जाके मज़ीद जो है वो डिवाइड होती हैं छोटी छोटी वेसल्स में, ठीक है, और उन इस तरह की जो स्मॉलर वेसल्स हैं उनको आर्टरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने शॉर्ट सा इंट्रो कर लिया किसके बारे में, आर्टरीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट बेटा देखिएगा कैपिलरीज़ को। कैपिलरीज़ क्या हैं? कैपिलरीज़ बच्चों स्मॉलेस्ट हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स जो हैं, बिल्कुल बारीक बारीक जो नालियाँ हैं उन्हें हम कैपिलरीज़ बोलते हैं, ठीक है। और कैपिलरीज़ में कैपिलरीज़ का जो मेन काम है बच्चों, इसका काम क्या है कि ये डिफ्यूजन अलाउइंग करती है कि इसकी ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट जो है इनके इन चीज़ों को मतलब एक्सचेंज करने की में ये वेसल्स जो हैं या कैपिलरीज़ जो हैं ये हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी दीवारें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट होती हैं और इनकी दीवारें भी जो है वो वन सेल की तरह जो है वो एक वन सेल थिक होती हैं, ठीक है, इनकी कैपिलरीज़ की वेसल्स। अच्छा, अगर हम वेंस की बात करें तो बच्चों वेंस जो हैं, अब आर्टरीज़ और वेंस में एक शॉर्ट सा डिफरेंस बनता है कि जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी के बाकी तमाम पार्ट्स तक लेके जाती हैं। जब वेंस हैं ये ब्लड को जो है वो बॉडी के बाकी सारे हिस्सों से लेके हार्ट की तरफ लेके आती हैं। और वेंस में मोस्टली जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, सॉरी डी ऑक्सीजनेटेड। ऑल वेंस जो हैं ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि ये गंदा ब्लड जो है वो कैरी करती हैं, लेके आती हैं। अच्छा, इनमें एक वाल्व लगा होता है जो ब्लड के बैक फ्लो से बचाता है, ठीक है। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमने वैसे बेसिकली आज के लेक्चर की जो समरी है वो ये है कि आज हमने तीन चंद एक डेफिनेशंस को स्टडी किया, जिसमें हमने हार्ट बीट की डेफिनेशन को स्टडी किया, हमने जो है वो इसके हार्ट बीट के 2 डिफरेंट फेजेस को स्टडी किया, और इसी तरह ब्लड वेसल्स को स्टडी किया। ओके, इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।